अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी की किस्त नंबर 19 का रिव्यू है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं इस ड्रामे के मद्दाहों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ, जो कि इस ड्रामे को सबटाइटल्स के साथ नहीं बल्कि उर्दू डबिंग में देखने की ख्वाहिश रखते हैं। और तारीखी ड्रामों के शायकीन के लिए खुशखबरी ये है कि महमद फातिल और सुल्तानी उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान का एक चैनल जिसका नाम ग्रीन एंटरटेनमेंट है तो उस पर नशर किया जाएगा। इस बारे में जो भी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को साथ के साथ देती रहूंगी। अब आते हैं वीडियो की तरफ। और ये ड्रामा सुल्तान फातेह की जिंदगी की वो लाजवाल दास्तान है जिसे देखकर हम अंदाजा कर सकते हैं कि एक आदमी की हिम्मत किस तरह सल्तनत की तकदीर बदल सकती है या बदल देती है। एक जंगजू सुल्तान का उरूज हम अपनी आंखों से होता देख रहे हैं, जिसकी सल्तनत सैकड़ों सालों से कायम एक कदीम सल्तनत से टकराने जा रही है। और कामयाबी का इम्कान इसलिए ज्यादा है क्योंकि मौजूदा तुर्क सुल्तान एक ऐसे गैर मुतजलजल जज्बे का मालिक है जिसने एक नई तारीख बनाते हुए तमाम मुश्किलात को शिकस्त दे दी। इसके बाद नाज़रीन इकराम, मैं इस किस्त का ओवरऑल रिव्यू करूं तो इस बार किस्त के वाकयात की स्पीड और टेम्पो स्लो था। ये सीजन की अब तक की सबसे सुस्त किस्त थी, लेकिन ऐसी एपिसोड में भी बहुत सी तफसीलात पर तवज्जो दी गई थी। दिमित्रियोस के साथ होने वाला हादसा, ज़ैगनोस पाशा की बेचैनी और जानदारली को नीचा दिखाने के लिए जल्दबाजी में उठाए गए कदम, सुल्तान महमद की शायरी और हरम में टेंशन वगैरह। और नाज़रीन इकराम, ठीक है कि यह किस्त स्लो थी, लेकिन कुदुस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पहले सीजन की किस्तों से बहुत बेहतर थी, क्योंकि उस पहले सीजन में किस्त का टाइम इस तरह गुजारा जाता था कि एक ही डायलॉग हर किरदार बार बार दोहराता था। मसलन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते थे, आओ जंगल की तरफ से चलें। दूसरा किरदार कहता था, हाँ आओ आओ जंगल की तरफ से चलें। फिर तीसरा किरदार कहता था, हाँ हम इन्हें पकड़ सकते हैं अगर हम जंगल की तरफ से चलें। तो उम्मीद है कि इस बार एमरे कोनक इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में जस्टिन यानी के किरदार की एंट्री के बाद इस किस्त में इसने मदाहों के दिलों को छू लिया है। और बड़े अरसे बाद कोई ऐसा विलन किसी तारीखी ड्रामे में आया है जिसे विलन मानने को दिल नहीं करता। इस किरदार के स्क्रीन प्रेजेंस के स्ट्रॉन्ग होने पर तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी तबसरा किया था, लेकिन मजे की बात यह है कि शायद राइटर्स नहीं चाहते कि हम इस ड्रामे के किसी भी विलन से नफरत करें, चाहे वो कॉन्स्टेंटिनोस हो, जस्टिन यानी हो या फिर जानदारली पाशा हो। ये सब विलन ऑसम हैं। पहले दिमित्रियोस भी हमें विलन लगता था, लेकिन अब बच्चे की वफात के बाद मद्दाहों की हमदर्दियां इसके साथ भी हो गई हैं। और कभी कभी तो ये ड्रामा देखते हुए मैं यही सोचती हूँ कि ये बेचारे सब विलन सुल्तान महमद से मुकाबले के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब जाया हो जाएगी। बहरहाल देखा जाए तो इनमें से कोई भी विलन नहीं, ये अपने अकीदे के लिए बहादुरी से लड़े। और ये सब नुक्ता नज़र की बात है। मुसलमान इन सरजमीनों पर इंसाफ कायम करने, अल्लाह का नाम बुलंद करने और अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि बाज़ंतीनी एक बातिल अकीदे के पैरोकार हैं जिसमें शिर्क के साथ साथ रहबानियत और खुद अजियती भी इनकी इबादत का हिस्सा है। और ये खुद अजियती का बाकायदा एक पूरा कल्चर ईसाइयों के मजहब में मौजूद है। और जिस सीन में शहनशाह अपनी कमर से कमीज हटाता है तो उसके जिस्म पर निशान देखकर हम इनके इस खुद अजियती के अकीदे का तसव्वुर कर सकते हैं। वैसे ईसाइयों की देखा देखी मुसलमान सूफियों में भी एक गिरोह पैदा हो गया था जिसका नाम मलामती फिरका था, और वो जानकर ऐसे काम करते थे ताकि आम लोग इन्हें जलील करें, और वो ये जिल्लत हंसकर इसलिए सहते थे ताकि उनका नफ्स जलील हो। तो बहरहाल बात हो रही थी जस्टिन यानी की, जो कि अपनी लुक और अपनी आवाज से कभी कभी मुझे एंगर नाल्तान की याद दिलाता है। इसके अलावा आप में से कितने लोगों ने नोट किया है कि जस्टिन यानी की स्माइल वी फॉर वेंडेटा वाले अंदाज की है। और इस किस्त में जस्टिन यानी और कुर्चुद्वान का जो आमना सामना हुआ है, तो कुर्चुद्वान बेशक हमारा पसंदीदा किरदार है, लेकिन जस्टिन यानी के मुकाबले में उसकी पर्सनैलिटी मांद पड़ रही थी। वो अलग बात है कि कुर्चू ने जस्टिन यानी को अपने एटीट्यूड और अपने अल्फाज की मार जिस तरह मारी तो वो जबरदस्त सीन था। और नाज़रीन इकराम, उधर बाल तोगलो सुलेमान की जान बख्शी कर दी गई और जानदारली का किरदार इसमें अहम रहा। जहाँ तक टैक्टिक्स की बात है तो वो जानदारली पर ख़त्म है। सुल्तान महमद के बेटे के 40 दिन के होने पर जो गुफ्तगू आग शमसुद्दीन ने की वो असल में ज़ैगनोस पाशा के लिए अगली किस्त में होगी, लेकिन चूंकि ज़ैगनोस पाशा की बेवकूफ़ी अभी तक आश्कार नहीं हुई तो जानदारली को मौका मिल गया और उसने बालतोगलों की जान बख्शी करवा दी। और नाज़रीन इकराम, सुल्तान महमद का बालतोगलों पर गुस्सा और बालतोगलों की जो गफलत इस ड्रामे में दिखाई गई है, तो असल तारीख में जो वाक़या है वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है। मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 से 1.5 मिनट में आप लोगों के सामने इस किरदार की मुख्तसर सी तारीख बयान कर दूँ। तो नाज़रीन इकराम, बालतोगलो सुलेमान 15वीं सदी में एक बल्गारियाई उस्मानी एडमिरल थे। इन्होंने कॉन्स्टेंटिनिया के आखिरी मुहासरे में बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ उस्मानी बहरी बेड़े की क़यादत की थी। इन्हें उस वक़्त उस बहरी जंग की वजह से शोहरत मिली जब 4 ईसाई बहरी जहाज़ कॉन्स्टेंटिनिया की नाकाबंदी होने के बावजूद
इस शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। सुल्तान मोहम्मद ये खबर मिलने पर इतने गुस्से में आ गए कि बालतोगलों पर चीखते हुए घोड़े पर सवार हो गए। जब भी जंग खत्म हुई तो बालतोगलों को सुल्तान के सामने लाया गया और सुल्तान ने फौरी तौर पर सुलेमान को फांसी देने का हुक्म दिया। लेकिन बालतोगलों के मातहतों ने सुल्तान से रहम की भीख मांगी और चूंकि वो मातहत बालतोगलों की बहादुरी के गवाह थे तो उन्होंने कौस्तंतीनिया की फतह के दौरान पेश आने वाले वाकयात का जिक्र सुल्तान के सामने किया, जिनके दौरान इसकी आंख में भी चोट आई थी, जिस पर सुल्तान महमद ने बालतोगलो सुलेमान की जान बख्शी कर दी। लेकिन सुलेमान की तमाम जायदाद और एजाजात छीन कर दूसरे यन्नीचरियों में तकसीम कर दिए गए। अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम बहार खातून की तरफ, जिसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि बहार अब हो सकता है कि मासिया भेज दी जाए और मारा खातून को बाश खातून बना दिया जाए। लेकिन इस सीन में बहार खातून ने एक मोअज़्ज़िज़ औरत के तौर पर सुल्तान से गिले शिकवे किए, ना कि सुल्तान की लौंडी के तौर पर। और यही इसने मारा से भी कहा था कि मुझे वही पुराना महमद चाहिए। उधर सुल्तान महमद भी बहार खातून के इनकार के बाद गुस्से में बहार के कमरे में एक सुल्तान के तौर पर आए, लेकिन बहार के गिले शिकवों और जली कटी बातों को उन्होंने सब्र के साथ एक शौहर के तौर पर सुना जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत और शिकायतों को भी समझता है। मैं हैरान हूँ ऐसे कमेंट्स पढ़कर जिनमें बहार खातून के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लौंडी है तो लौंडी बनकर रहे, सरदारों वाले नखरे ना करे, वो गुलशा की बराबरी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक इमारत के सरदार की बेटी है, जबकि बहार एक गुलाम खातून है। हालांकि नाज़रीन इकराम देखा जाए तो शौहर के लिए तो बीवी बीवी ही होती है, कौन गुलाम और कौन सरदार। लेकिन ये बात तो तय है कि बहार अब क्यूट और प्यारी सी एलनी के बजाय हसद के जज्बात का शिकार खातून बन गई है, क्योंकि हर किसी की बर्दाश्त बाला खातून जैसी नहीं होती। और महमद फातिल सुल्तानी की इस किस्त में ज़ैगनोस पाशा पर हमें हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जिसकी जल्दबाजी और सुल्तान से मशवरा ना लेने की वजह से दिमित्रियोस ने अपना बच्चा खो दिया। हालांकि उस बेचारे का कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन ज़ैगनोस की वजह से दिमित्रियोस जैसा इत्तेहादी सुल्तान के हाथों से निकलकर कॉन्स्टेंटिनोस के बाजुओं में चला गया। और यकीन जानिए कि जब उस बच्चे का सर पत्थर से लगा तो मेरे मुंह से जोर से हाय अल्लाह निकला और मेरा दिल दहल गया था। पता नहीं आप लोगों की क्या कैफियत हुई होगी। दिमित्रियोस शायद इस तमाम कार्रवाई को जो उसके खिलाफ एकिंजियो ने की सुल्तान का हुक्म समझ बैठा और सुल्तान फातिह के पास जाने के बजाय अपने भाई के पास पनाह ले ली। अब इसी वजह से नाज़रीन इकराम आने वाली किस्त में एक बड़ा क्याओस होगा, जिसका मरकजी शिकार ज़ैगनोस पाशा होगा, क्योंकि सुल्तान ने यह भी बोल दिया है कि उसके बच्चे के लिए गिफ्ट भेजो। तो ज़ैगनोस पाशा आने वाली किस्त में सुल्तान के गजब का शिकार होगा और जानदारली सही जश्न मनाएगा, क्योंकि ज़ैगनोस खुद को स्मार्ट बनाने के चक्कर में फंस गया है। इसके मुकाबले में जानदारली वाकई एक ज़हीन तरीन शख्स है, यानी कि बकौल जानदारली अगर मैं हर काम सुल्तान के मशवरे से करूं तो मेरी सदर आज़म की मोहर किस काम की। तो इस किस्त में जानदारली का तमाशा ज़ैगनोस ने देखा, लेकिन अगली किस्त में जानदारली ज़ैगनोस पाशा का तमाशा देखेगा, और वो तो जानदारली की तरह होशियार भी नहीं है। और अगर आप लोगों ने जानदारली पाशा की तारीख के बारे में मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप इसे बहुत इंटरेस्टिंग पाएंगे। तो नाज़रीन इकराम ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा।